हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजेश साहू जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में पटवारी पुलिस जो वैकेंसी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, देश में अभी कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लॉकडाउन रहेगा 3 मई तक। हालांकि आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 मई तक कर दिया गया है। अब अपने सामने बड़ी समस्या ये है, बड़ी अपडेट ये है कि क्या एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे या अब एग्ज़ाम की तैयारी में और कितना समय मिलेगा, अब से तैयारी कैसी होगी, तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने पास में कई विषय आ रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पटवार एग्ज़ाम भी होगी, पुलिस एग्ज़ाम भी होगी, लेकिन इन दोनों में जो पहली एग्ज़ाम होगी, पहली वरीयता दी जाएगी, वो होगी पुलिस एग्ज़ाम। सबसे पहले पुलिस का एग्ज़ाम होगा और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, पुलिस की जो भर्ती है वो सबसे जल्दी करवा दी जाएगी। अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि वैकेंसियाँ ज़रूर होगी, जल्दी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन एक बार इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे कि जो अपनी भर्ती है, तो इसमें पुलिस की जो भर्ती होगी, इसमें पटवार जो वैकेंसी, इसका सिलेबस अपन देखते हैं। क्योंकि कई बच्चों ने कल कमेंट्स किया कि सर हमें पटवार की तैयारी करनी है, पटवार का भी हमारे पास सिलेबस नहीं है। तो देखो, एक बार सबसे बड़ी बात तो ये है, जिन्होंने सिलेबस के लिए कमेंट्स किया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन जब ही होगा जब अपने को सिलेबस का पता होगा। बिना सिलेबस के पढ़ाई नहीं की जा सकती है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखो, इसमें अपन पूरी स्कीम है, सिलेबस में पूरी परीक्षा की स्कीम दे रखी है, पूर्ण संपूर्ण सिलेबस है। मैं आपको आराम से समझा देता हूँ, आप इस वीडियो को बार बार देख ले, रिफ्रेश करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 बार पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े। सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। हाँ दोस्तों, अगर आप, बिल्कुल सही है, अगर आप पटवार की तैयारी करते हो, आपकी राजस्थान पुलिस भी हो जाएगी, बिल्कुल। तो इसमें मैं एक बार आपको सिलेबस समझा देता हूँ। देखो, ये जो पटवार का सिलेबस है अपना, आप सबसे पहले बात करेंगे अपना राजस्थान पटवार एग्ज़ाम। अपने सामने यही बड़ी समस्या है, राजस्थान। देखो दोस्तों, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसका सिलेबस किस हिसाब से रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो अपने पटवार वैकेंसी करवाएंगे, पटवार की जो भर्ती होगी, अब देखो जल्दी ही करवा दी जाएगी। जहाँ तक ये अपना अनुभव है, ये गवर्नमेंट द्वारा बताया जा रहा है कि वैकेंसी मई में नहीं होगी, मई में कोई वैकेंसी नहीं होगी और ना ही वैकेंसी जून में होगी। वैकेंसियों की शुरुआत होगी जुलाई से, वो भी सामान्य हालात होने पर। तो इसलिए आप लगातार स्टडी और कंटिन्यूटी रखें, लगातार पढ़ते रहे, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आए। लोग आपको भ्रमित करेंगे कि वैकेंसी कल है, 10 दिन बाद में है, होगी नहीं, ऐसे लोग आपको भ्रमित करेंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है, कंटिन्यू अपने शांत माइंड से, शांत दिमाग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। हाँ दोस्तों, देखो, मैं आपको सिलेबस से अवगत करवा देता हूँ एक बार। जो राजस्थान पुलिस का अपना सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि जो सिलेबस है, सबसे पहले इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट जनरल साइंस एक इंडिया जीके का पार्ट होगा। उसमें जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी है, इंडिया जनरल कैनोलॉज यानी कि करंट जीके है, करंट अफेयर्स है, इंडिया जीके है। ये अपने पास में वेटेज होगा 25 का, वेटेज होगा 25 का, यानी कि 25% का वेटेज है। इसमें इस इंडिया जीके के क्वेश्चन आएंगे अपने पास में 38। दोस्तों, 38 क्वेश्चन इसके अपने सामने आएंगे और टोटल इसके जो मार्क्स होंगे वो दोस्तों होंगे 36 नंबर का ये मैटर होगा। हाँ दोस्तों, सही है, 36 नंबर का ये अपने पास में क्या होगा, इसका मैटर होगा। हाँ बिल्कुल, 36 नंबर का अपने पास में ये मैटर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अपना अगला सब्जेक्ट है, उसमें आएगा राजस्थान जीके।
राजस्थान जीके में आपको पता है कि यहाँ पे राजस्थान की जो आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति से संबंधित, हाँ संस्कृति, कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कल्चर, पॉलिटी, आपके पॉलिटिक्स के संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हाँ बिल्कुल, राजस्थान की पॉलिटिकल्स आएगी और इंडिया जीके में इंडियन पॉलिटिकल संविधान वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हाँ, जनरल इंग्लिश व हिंदी, बिल्कुल सही है। देखो पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का वेटेज है 20, राजस्थान का वेटेज है 20। हाँ दोस्तों, राजस्थान का वेटेज अपने पास में 20 है, राजस्थान का वेटेज है 20। हाँ 20 नंबर का है राजस्थान का वेटेज, 20% का। 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के और ये टोटल मार्क्स होंगे 60, टोटल 60 मार्क्स का होगा। हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 20% का ये मैटर है। अगला जो है जनरल इंग्लिश व हिंदी। जनरल इंग्लिश व हिंदी के जो अपने सामने क्वेश्चन होंगे प्रतिशत होगा 15% के आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को हिंदी नहीं आती है, दोनों को मिला के 15% है, यानी कि 22 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके पास में। हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला के 22 क्वेश्चन है। इन 22 में से 44 नंबर का मैटर होगा अपने पास में, 44 नंबर। इसके बाद में दोस्तों जो अगला टॉपिक है ये है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल इक्वेशंस। देखो मेंटल एबिलिटी अपने रीजनिंग दोनों पार्ट हैं, दोनों इजी है। हालांकि इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉर्मल मैथ है उसको हटा दिया गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार एक ही एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, कोई प्री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसमें आप रीजनिंग का जो पार्ट है अच्छा पार्ट है, कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर रीजनिंग से संबंधित कोई भी समस्या हो आप कमेंट्स में बताना, मैं टॉपिक डाल दूंगा। तो ये अपने पास में 30% का मैटर है, ये 30% सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ा मैटर यही है, इसको अपन कवर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर इसी के हैं रीजनिंग के। बिल्कुल दोस्तों, 30% बनेगी इससे सीधी सीधी, और 30% तो ये बनेगी। इसके साथ इसके जो टोटल अपने पास में क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे। और देखो दोस्तों, सर्वाधिक नंबर है 90 नंबर का मैटर है अकेला रीजनिंग पार्ट, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना हो। इसके बाद में बात करें अपन बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो इसके कोई ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन देखो सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए 10% का वेटेज है, 10% का कंप्यूटर आएगा। और इसके क्वेश्चन आएंगे अपने पास में 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आएंगे अपने पास में, इसके 15 क्वेश्चन। और ये आएगा 30 नंबर का, 30 नंबर का आएगा टोटल कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर ये परसेंटेज बनाने का एक अच्छा स्रोत है, अच्छा चैप्टर है। आप कंप्यूटर को अच्छा पढ़े, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी और को ही कंप्यूटर आए, आप भी कंप्यूटर पढ़ सकते हो। ये सबके लिए सिंपल है, सब्जेक्ट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो कंप्यूटर का काम करता है वही से कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये सामान्य जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब अपन जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस में, जैसे जो इंडिया जीके उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, राजस्थान जीके में क्या क्या टॉपिक होंगे। तो एक बार टॉपिकों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिलेबस आपके सामने दे रखा है, एक बार आप देखिए। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी, इंडिया जनरल करंट अफेयर्स। जो इंडिया जीके का अपना मैटर है, इसमें आएगी विज्ञान, सामान्य जनरल साइंस आएगी, जिसमें आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान है, मानव शरीर से संबंधित कोई क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे इसमें आएंगे। हाँ दोस्तों, मानव शरीर, दैनिक विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य आदि। इसके बाद में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं, यानी कि ये इतिहास के क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक चीज़ बोली थी, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, भारत का संविधान वगैरह है, शासन प्रणाली है, संवैधानिक विकास है, ये चीज़ें आएगी दोस्तों। भारत में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन है, उसके प्रभाव है, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं यानी कि करंट जीके,
जो करंट अफेयर्स है समसामयिक हुई है, करंट अफेयर्स आपको लगभग 2 साल का पढ़ना है। 2019-20 का तो पढ़ना ही पढ़ना है, हो सके तो 18 का भी पढ़ना। हाँ दोस्तों, इसके बाद में है अपने पास में राजस्थान में आएगी जोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि आपकी कला संस्कृति आएगी। राजस्थान के इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं आएगी, इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। हाँ, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग से निर्वाचित जो टॉपिक हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन से जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण है, एकीकरण वगैरह संबंधित क्वेश्चन है। लोक कलाएँ है, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, स्थापत्य कला है, मेला है, राजस्थान के त्यौहार है, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक हैं। राजस्थानी संस्कृति विरासत साहित्य है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के जो व्यक्ति है, अब इस बोलेंगे आपसे सर व्यक्तित्व में क्या पढ़े। राजस्थान में जो व्यक्तित्व हैं जैसे जमनालाल बजाज है, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट है, भोगीलाल पांड्या है, मोतीलाल तेजावत है, हीरालाल शास्त्री है, मोहनलाल सुखाड़िया, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, उनके जीवन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखो दोस्तों, हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश व हिंदी दोनों आएंगे यहाँ पे। सामान्य हिंदी कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, पढ़ सकते हैं अपन। दिए गए शब्द की संधि, शब्दों का संधि विच्छेद करना आना चाहिए आपको। उपसर्ग प्रत्यय संयोग के शब्द संरचना, शब्दों के उपसर्ग करना, इसकी पहचान करना, समस्त पद की रचना करना, पद का विग्रह करना, शब्द युगों का अर्थभेद करना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये तो रट लेना है, ये तो रट के रखना है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, कोई रोकने वाला नहीं है। शब्द शुद्धि, ये भी आने वाला है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। शब्द शुद्धिकरण, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करो। वाक्य शुद्धि, वर्तनी, कि एक अशुद्ध वाक्य देगा आपको, उसमें आपको छांटना है कि अशुद्ध वाक्य में, शुद्ध वाक्य में इसमें अशुद्धि कहाँ है, वर्तनी, वो छांटना है, उसका शुद्धिकरण करना है। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, इसके आगे जो अपना आगे है हिंदी में, वो है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। एक वाक्यांश देगा, उसके लिए सही प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी पूरा शब्द देगा, उसको सही करना है। परिभाषिक शब्दावली आएगी, किसी शब्द का अर्थ पूछ सकता है, संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द का अर्थ पूछ सकता है। ये देखो जनरल टॉपिक है, और ये आते आते मुहावरे, लोकोक्ति, मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। फिर इंग्लिश के कुछ टॉपिक है, जनरल इंग्लिश आएगी, तो ये जनरल इंग्लिश के कुछ टॉपिक दे रखे हैं। इसमें आपके कंपैरिजन ऑफ अनसीन पैसेज आएगा। कॉमन एरर अपने को छांटना है अगले वाले में, इसमें कॉमन एरर देखना है, इसमें अनसीन पैसेज आएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे। हाँ, आइडोम्स, ये इंग्लिश में अपने को देखना है। इसके बाद में दोस्तों मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी, इसमें क्या आएगा। पहला है मेकिंग सीरीज, श्रृंखला परीक्षण। ये श्रृंखला परीक्षण इजी टॉपिक है, पढ़ लेंगे रीजनिंग में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स के संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अल्फ़ाबेट आएंगे इंग्लिश में, एट ऐसे जेड तक के अल्फ़ाबेट वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, पास आएंगे। ब्लड रिलेशन, अपने रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन है। कोडिंग, डिकोडिंग, ये आएगा। डायरेक्शन, सीन टेस्ट, डायरेक्शन आएंगे। दिशा परीक्षण, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, बैठक व्यवस्था। इनपुट आउटपुट आएगा। हाँ, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्योर, घड़ी वाले से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मेकिंग जजमेंट्स, ये क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो अपने कार्टून वगैरह से संबंधित जो एक आपको आकृति मिलेगी, उस आकृति को छांटना है कि इससे नई आकृति कौन सी बनाई जा सकती है, ठीक है, इससे चौथी आकृति कौन सी बनेगी, या इस आकृति में इसमें भिन्नता क्या है, ठीक है, असंगत छांटिए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। लॉजिकल अरेंजमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। हिस्ट्री एंड द मिसिंग
चार्टर नंबर यानी कि 4 संख्या देंगे, उसमें से कौन सी मिस हो रही है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंट, ये मैथ के कुछ टॉपिक हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रोफाइल लॉस, ये देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक हैं, आप देखना एक बार। हाँ, इनको आप नोट कर ले। आपके पास कॉपी है तो उसमें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कॉपी में एक बार इनको नोट करिए। जो जो टॉपिक दे रखे हैं कॉपी में नोट करिए, आंखों के सामने रखें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इनमें से कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो आप उस कॉपी में देखें और वहाँ से अपना टॉपिक क्लियर करें कि अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। हाँ दोस्तों, अगला है बेसिक कंप्यूटर से संबंधित है, जिसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि कंप्यूटर पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर थे, दूसरी में कौन से थे। कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, रैम क्या है, रोम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है। MS ऑफिस, एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, शीट, पावर पॉइंट वगैरह, जो आपने RSCIT कोर्स में, क्योंकि इसमें RSCIT कोर्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो जो आपने RSCIT कोर्स में समझा था वही क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चन।